तो निभाया। आ गया मैं। और मुझे उतरना है इस छत पर ताकि गन दिख रही है, लेकिन ये गन नहीं है, ये तो RG50 है जो ब्लू वॉल तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इधर मुझे मेडिकेट मिल गई तो मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी और कोई भी आता तो मेरे को मार के चला जाता है। और भाई ये बंदा मुझे सबसे अच्छा लगा। क्या इस सीन बंदे है। को फुटप्रिंट्स भी नहीं आए, कोई कदम वाह की क्या वो सीन पता है। नहीं क्या हो गया, इस बंदे ने देखा तक नहीं मेरी तरफ। गन भी थी उसके पास। चल खैर, ऊपर से पीछे से कोई मुझे मार रहा है, जल्दी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे तो बंदे मार देंगे मेरे को। इन्हेलर से मैंने अपनी हेल्थ को थोड़ा अप किया। अब पूरा 99 IQ लगा के मैं जाऊँगा इस छत के ऊपर। कैंपिंग ना कैंपिंग करने थोड़ी ना जा रहा मैं यहाँ से बंदों को हेडशॉट मारने के लिए बैठा हूँ। मेरे को यहाँ से जो जानता भी नहीं बंदा है ये। दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। क्या मतलब कैंपिंग होती है? ये कैंपिंग नहीं होती है। लेकिन आसपास तो कोई कंटेंट दिख ही नहीं रहा जिसको मार के मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। रहा नहीं कोई जाता, खाने के लिए तड़प ही भाई, ऐसी मेरा है ना। लगता है उन्हें पता चल गया। आया आया आया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं इसको हेड मारूंगा, पर नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा। अभी आप आगे देखना क्या होता है। ये बंदा सामने वाली छत पे छुपकर कैंपिंग करके बंदों को ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदा आसपास था नहीं एक भी। मैंने इस बंदे को मारने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा ये बंदा खड़ा होगा तब मैं इसको हेड मारूंगा, लेकिन ये बंदा तो खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तो हम हैं ही, तो हम देखते हैं। इस बंदे को पता नहीं चल रहा था कि गोली कहाँ पे चल रही है, क्योंकि मेरी गन पे लगा था साइलेंसर। अब मैंने बड़ी कोशिश की इसको मारने की। मैंने सोचा हल्का सा तो रेड डॉट आता है, क्या पता उसमें मार दूँ, पर ये बंदा एक जगह टिकने को बैठने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने सोचा अब इस बंदे को मारना तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं इधर उधर देखने लग गया। मैंने सोचा ये बंदा तो मरने से रहा, तो मुझे उस तरफ दिखाई दिए दो बंदे। एक तो बाइक पे बैठ के चला गया, ये कार पे बैठा था। मैंने इसको बहुत घायल किया। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पर मैंने कहा कूल डाउन। ये बंदा फिर उतने में नीचे से उतर के आया। मैंने इसको हेड मारा एक, क्या मतलब बॉडी एक हेड भी लगा था, वो दिखाया नहीं इसने। तो मैंने इसको फिनिश किया, इससे मैडी वैडी ली। फिर मैं चला गया इस छत पे कैंपिंग करने। अब वो कार वाले बंदे ने उधर ग्लू वॉल लगा ली थी, तो मैं उसको मार नहीं सकता था। मुझे लगा वो भाग गया होगा, पर इस बंदे ने ना मेडिकेट की ना कुछ। ये बंदा सीधा दोबारा आएगा इस सामने वाले घर की तरफ। अब देखना कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये बंदा आया, ना मैडी भी नहीं की इसने, तुरंत ही मर गया मेरी दो चार गोलियों पर। मैंने इसको फिनिश किया। फिर मैं अगले शिकार के को ढूंढने लगा। मैंने सोचा इसका दूसरा पार्टनर आएगा इसकी पेटी लूटने, पर वो तो आया नहीं। अब मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने कहा अब शायद इधर सब खाली हो गया, तो मैंने सोचा अब जाते हैं अपने टीममेट के लिए रिवाइव करने। 3 नंबर मेरा मर गया था। अब इसका पार्टनर तो आया नहीं, तो इसकी पेटी तो जो सामान है वो तो चेक करना बनता है ना मेरी जान। इसलिए हम इसकी पेटी को चेक करने गए कि इसने अपनी पेटी में क्या क्या छुपा रखा है।
इसको लूटने के बाद मैंने सोचा अपने 3 नंबर भाई को मैं रिवाइव करने चला जाऊं। इसलिए मैं इस घर से होते हुए टोकन और ज़्यादा ढूंढते हुए मैंने सोचा जाऊं, तो मैं टोकन ढूंढने लगा। मुझे इस घर से 100 टोकन मिले और मैं अब इस घर पे भी देखने चला गया, क्योंकि लालच बाबू है, लालच। पर मुझे टोकन नहीं मिले इस घर पे, तो मैं आगे गया वेंडिंग मशीन के पास अपने 3 नंबर भाई को रिवाइव करने। पर इतने में मेरे को यहाँ से आता हुआ दिखा एक बंदा। बहुत तेज हो रहा है। अब मैं इसके पास आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा दूर से बच सकता है, पास में कई बंदे थोड़ा इधर आ जाते हैं, इसलिए ये बंदा भी मर गया। 3 किल हो गए मेरे अब तक। और मैंने अपने 3 नंबर भाई को रिवाइव करने के बाद मैंने ऊपर जाके देखा कि कहीं दूर से कोई बंदा आ तो नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। यहीं पे मैंने देखा 2 बंदे उस तरफ जा रहे थे। मैंने उनको मारना सही नहीं समझा, क्योंकि वो 2 थे, मैं अकेला। मैं मार देता, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने छोड़ दिया उन्हें। मैंने सोचा उनकी रैंक माइनस हो जाएगी। फिर मैं जल्दी से इसकी पेटी लूटता हूँ। इसकी पेटी से मुझे कुछ खास नहीं मिलता। मेडिकेट और इनहेलर उठाने के बाद मैं बढ़ जाता हूँ आगे इन बंदों को देखने, पर इधर मुझे बंदे दिखते नहीं, तो मैंने वापस चला जाता हूँ। इतने में मुझे पीछे से 1 डैमेज लगता है। यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो 1 डैमेज लगता है। इतने में भाग जाता हूँ, ग्लू वॉल लगाता हूँ। मुझे नहीं पता बंदा कहाँ से मार रहा था, मैं तुरंत ही भाग जाता हूँ। मैंने अपने 3 नंबर भाई को कहा, मैसेज करा कि इधर बंदे हैं, पर ये बंदा वहाँ से भागने को तैयार नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर मैं आगे की तरफ जाने लगा। मेरे को टोकन मिल गया 100। अब 3 नंबर की उनसे फाइट होने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं, पर मैंने अभी वो बंदे दिख नहीं रहे थे। इतने में 3 नंबर भाई नॉक हो गया। मैंने उसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पे पनौती देखो, वो बंदे को मैंने इतनी गोली मारी पर बंदा मरा नहीं, और लास्ट में उसने इंजेक्शन लगाकर रिवाइव हो गया खुद। अब उसका वहाँ पे दूसरा पार्टनर आ गया, इसलिए मुझे 3 नंबर को वहीं पे छोड़ के जाना पड़ा, नहीं तो वो दोनों मेरी पेटी भी बना देते। इसलिए मैं उसको छोड़कर यहाँ से भागने लग गया। मैं जाने में लगा, मेरे सारे पार्टनर 2 तो नॉक हो गए थे, तीसरा भी नॉक होने वाला था, इसलिए मैं वो हो ही गया। ये देखो, अब उसके नॉक हो जाने के बाद मैंने सोचा अब जाके इनको पहले रिवाइव दे दूँ, क्या पता अगर मैं मर गया तो। इसीलिए मैंने इनको रिवाइव देने चला गया। अभी तक कोई नहीं था। मुझे लगा ये जो 2 बंदे जिसने 3 नंबर को मारा वो आएंगे इधर, इसीलिए मैं थोड़ा जाने से डर भी रहा था, पर मैंने कहा क्या पता तब तक रिवाइव ही हो जाए मेरे दोस्त। इसलिए मैंने उनको रिवाइवल पॉइंट पे जाके बैठ गया, क्योंकि मेरे पास इतने टोकन नहीं थे। 400 टोकन लगते हैं एक बंदे को रिवाइव करने के लिए, लेकिन मेरे पास 300 ही थे। इसलिए मैं इस हर्ट पे बैठ गया, दिल पे, और यहीं पे ग्लू वॉल लगा ली दोनों तरफ। मैंने सोचा बंदों को चकमा दिया जाए, क्योंकि ये मैंने बड़ी दिनों बाद खेली थी गेम। मैंने इसको डिलीट कर दिया था किसी कारण से। मैं काफ़ी बिगड़ गया था इस गेम की वजह से। अब मैंने सोचा इसमें 4 ग्लू वॉल लगा सकते, पर जैसे 4थी ग्लू वॉल लगाई तो आगे की ग्लू वॉल हट गई। तो मैंने सोचा अब ग्लू वॉल लगानी नहीं, खावा खा वेस्ट हो जाएगी। इतने में बंदे रिवाइव हो गए मेरे टीममेट्स, तो मैं आगे जाने लगा सेफ जोन की तरफ। अब मैं जल्दी से जोन से बाहर जाने लगा सेफ जोन में। मैं बहुत तेज़ भागा, बहुत तेज़। फास्ट फॉरवर्डिंग मत कहना इसको, मैं भागा यार इतनी तेज़। और ये आवाज़ कुछ नहीं है, कैसा लगा मेरा मजाक? इग्नोर करना। अब यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिखते हैं जो मेरी टीममेट्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पहले देखने लग गया कि बंदे हैं कहाँ पे। फिर मैं यहाँ से बंदे नहीं दिखे, तो मैंने सोचा आगे जाकर देखा जाए। इतने में मेरा 3 नंबर भाई फिर से नॉक हो गया। ये कोई मेरे फ्रेंड नहीं है, मैंने रैंडम पर इन टीममेट्स के साथ खेल रहा था। मुझे लगा इस ग्लू वॉल के पीछे बंदा होगा, पर बंदा इधर नहीं था। बंदा तो इस बॉक्स के पास था। यहाँ से वो मेरे दोस्तों पर रश करने की कोशिश कर रहे थे। मैं धीरे धीरे छुप छुप के आगे गया।
मैंने इसको मारने की कोशिश की पर इतनी देर में ये चला गया ऊपर। अब मैं थोड़ा किनारे से जाने लग गया। इसने मैं इसको 3-4 डैमेज दिया। 200 टोटल स्कोर हो चुका था, लेकिन ये बंदा नॉक नहीं हुआ। यार ये फ्री फायर का ग्लिच क्या है, ये ख़त्म करो यार इसको। अब मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। मैंने सोचा बंदे आएंगे तो मारूंगा। एक बंदा नीचे था, एक ऊपर था पहाड़ पर। ये बंदा यहाँ ग्लू वॉल के बीच में फंस गया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से ख़त्म किया मार के। और वो ऊपर वाला बंदा पहले ही ख़त्म हो चुका था। इतने में मेरे पार्टनर भी पीछे पीछे आने की कोशिश करते हैं, पर एक नॉक हो जाता है और दूसरा अभी छत पर ही बैठा था, क्योंकि नीचे बंदे बहुत ज़्यादा थे। वो जोन के से कट के मर जाता है। मैं इतनी देर में इस बंदे को मारता हूँ और 2 गोली का बंदा आधा जोन पे मर गया था, आधा मैंने मार दिया। इसी में किल भी मेरे को मिल गया। अब मेरे टोटल 5 किल हो गए थे। मैंने आगे जाने लगा। टोटल यहाँ पे हम 2 को छोड़ के 10 बंदे अलाइव थे, यानी कि 3 गैंग ज़्यादा से ज़्यादा। तो 3 टीमों के लिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ा रुक के खेलने लगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बार बार फायरिंग की आवाज़ आ रही थी पास में ही। मैं देखने लगा फायरिंग हो कहाँ से रही है। फिर इतने में मैं इसके कवर लेने के लिए यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है, तो मैं इसको मारने की सोचता हूँ, पर ये बच जाता है, ग्लू वॉल लगा लेता है। फिर ये बंदा यहाँ से लॉन्च पैड लगा के भागने की सोचता है। मैं यहाँ पे छुपा रहता हूँ। अब ये बंदा आएगा, यहाँ पे लॉन्च पैड लगाएगा और वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। मेरे हाथ में थी वुड पैकर, इस बंदे ने लगाया लॉन्च पैड। मैं इसके चढ़ने का इंतज़ार करने लग गया। जैसे ही चढ़ा मैंने जल्दी गोलियाँ मारी और इसको नॉक करके फिनिश कर दिया। अब मैं आगे बढ़ने की सोच रहा था, तभी इतने में मेरा 1 नंबर भाई भी डेड हो जाता है। वूकॉन्ग कैरेक्टर उसकी पेटी लूटने आता है, तो मैं सोचा पहले उसको फिनिश कर लूँ। इसको मैंने 2 हेड मारे। इतने गोलियाँ चलाने के बाद हेड पे लगे 2, ये बंदा डेड हो गया। फिर मैंने इसको फिनिश करके आगे बढ़ा। अब यहाँ पे पनौती लग जाती है मेरे को। ये 3 बंदे बचे हुए थे, एक ऊपर था, एक साइड में। वो देखो वहाँ से उसने मेरे को मारा। मेरे को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उसने साइलेंसर लगा के मार रहा था, या उसकी स्किल होगी उसके पास। इतने में मैं मर जाता हूँ और भैया चला जाता है हाथ से। वो एक ही टीम बची थी बस। तो भाई लोग, आज का गेम प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे नए गेम प्ले के साथ। ये हैं मेरे कुछ गेम प्ले। इसमें एक पहले मैच में डाउनलोड करते ही